तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी, ये कब मिली थी? जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, और 25 सरकारी हवाई पट्टियां हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी हवाई पट्टी बनाने की हमारी योजना है। कोई जिला बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे लिए उज्जैन, शिवपुरी, गुना, इनकी हवाई पट्टियों का पूर्ण विकसित करते हुए हवाई अड्डों में बदलने का उपक्रम चालू है। ये हमारा आज लोकार्पित हो रहा रीवा, थोड़े दिन बाद दतिया होने वाला। एक के बाद एक लगातार हर स्थान को विकसित करने का हमारा लगातार प्लान बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रीवा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आज जो ये सेवा मिल रही है, इस सेवा के माध्यम से भविष्य में विकास के विस्तार के कई सारे नए हमको एक के बाद एक सौगात मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं 303 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाने वाला ये रीवा का हवाई अड्डा भविष्य में इस प्रकार से प्लान बनाया गया है कि बड़े हवाई जहाज भी तो बड़े हवाई जहाज भी रीवा में उतरेंगे और ये अपने आप में इसकी सौगात लेंगे। आने वाला समय जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तब अयोध्या के बाद भगवान राम का सर्वाधिक समय जो आनंद का बीता है वो हमारे चित्रकूट धाम में तो बीता है, आपके अंचल में। अब आने वाले समय में चित्रकूट के विकास के लिए भी विकास प्राधिकरण बनाया है, और विकास प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अपनी योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन का विकास के लिए चित्रकूट में भी पर्याप्त विकास किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी बात कह सकते थे, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए बनारस का समय किनारे आया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को यहां आऊंगा, और आने वाले समय में जिनके जिनके परिवार में अभी भी अलग अलग प्रकार से बच्चे बच्ची की अपनी डिग्री पूरी हो रही है, लेकिन उनको काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहा है। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए। उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार यह अभियान चलेगा। कोई व्यक्ति रोजगार के अभाव में घर न बैठे। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उसके हाथ में काम होना चाहिए। अभी हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है, आने वाले समय में जिनके घर में दूध उत्पादन होता है वो कौन-कौन है, हाथ खड़े करो जो अपने यहाँ बैठे हैं, जिनके घर में पशुपालन का या दूध उत्पादन का काम होता है। आप लाइन से बता देना, जिनको नहीं है उनको भी। दूध उत्पादन में जैसे हम फसल पे बोनस दे रहे हैं भविष्य के लिए, अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती है जहां दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे समय में जिनके घर में अलग से आमदनी खेती के अलावा चाहिए, तो उनको या तो जो शहरी क्षेत्र में उनको उद्योग धंधे में लगाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम पशुपालन को भी बढ़ावा देने वाले हैं, और बहुतकरी फसल पद्धति के आधार पर, हर फसल के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आए। हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहां 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपए की आमदनी हुई। जोरदार ताली बजाए। यह हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। कहां कांग्रेस के जमाने में 20,000 करोड़ से भी कम का बजट था, और आज के समय में जब हम सरकार में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के बजट के साथ हमने अपना बजट पारित किया है। 3.5 लाख कम तो नहीं होता है भैया, हाथ बात में आनंद लो तो लो इस बात का। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए सरकार ने कहा कि अभी तो 3.5 लाख है, लेकिन जैसे 5 साल का टेन्योर पूरा होगा 7 लाख करोड़ का यह बजट पहुंचेगा। 7 लाख करोड़ के आधार पर जो सरकार का बजट किसी एक का नहीं होता, आपके और मेरे जेब का नहीं होता, लेकिन इसके माध्यम से विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं, सभी प्रकार की संभावना बनती है। बदलते दौर में आने वाले समय में ऐसे विकास के और नए नए आयाम खड़े होते रहेंगे। मैं जिस प्रकार से अपने मित्र माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई देता हूं, जगदीश देवड़ा जी दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगणों को बधाई दीजिए। जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एक के बाद एक ऐसी कई सौगातें हमको मिलती जाएगी। खास करके आप अंदाज लगा लो, मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ये 2003 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब कहां 1947 और मध्य प्रदेश बना 1956, केवल 5 मेडिकल कॉलेज। और आज हमारे पास वर्तमान में सरकारी स्तर पर राजन डायलॉग याद आ जाता है जब धर्मेंद्र वो टंकी पे चढ़ के बोलता है। क्या डायलॉग था राजन जी? ऊपर धर्मेंद्र जी का डायलॉग बोलता है, शादी का मामला था कि मौसी भी तैयार और बसंती भी तैयार, शादी किससे करूंगा। अब अपने लिए हमारा वर्तमान का दौर ऐसा चल रहा है कि कौन सा विश्व का ताकतवर देश जो माननीय मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहा। सारे के सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश माननीय मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे देश में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबका साथ सबका विकास कहता नहीं है, करके दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने कदम कदम पर अपने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और दुनिया के अंदर युद्धरत देशों में भी अगर अकेले जाते हैं तो 20,000 से ज्यादा यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिनके माध्यम से हमारे अपने बच्चों की जान भी बची और देश का सम्मान भी बचा। हमारे लिए माननीय मोदी जी का संदेश जियो और जीने दो का है। दुनिया में शांति का मिशन लेकर के कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कल्पना नहीं, गुट निरपेक्ष नेता बनकर के जो खड़े हुए हैं, जो लगातार अपने शांति के प्रयास भी चल रहे हैं, विकास का मॉडल भी लेके जा रहे हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ भी कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे
दुश्मन जैसे को तैसा जवाब देने के लिए एक पड़ोस का पाकिस्तान सालों से इंतजार कर रहा, आओ मोदी जी हमारे देश में आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार का स्पष्ट संदेश है, पहले तुम्हारे अपनी हरकतों को देखना पड़ेगा, आतंकवादी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनकी अपनी सोच। हमारे देश के जवानों का खून फालतू नहीं है, हमारे देश के जवानों के पूरा भाषण सुनेंगे। सीमा जिले की सीमा में बदल गई, तो अब रेवा से नहीं जुड़ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया, अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी, इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय है, मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा है, और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके सिंचित करेगी और वहां से नर्मदा इधर आएगी। आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। नदियां तो जैसे हमारा पूरा शरीर है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त वाहिनियां अपना रक्त प्रवाह करती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माता के लिए ये नदी की वाहिकाएं जीवन प्रदान करती है। लेकिन जीवन प्रदान करने के क्रम में हमारी जो दृष्टिकोण है वो शोषण का नहीं, दोहन का है। हमारे संसाधनों का उपयोग गरीब आदमी की भलाई के लिए होना चाहिए, और गरीब आदमी की भलाई के लिए हमारा दृष्टिकोण भी सार्थक होना चाहिए। हम आज के इस दौर में कल्पना करें, दोहन और शोषण के बीच में अगर अपन बात करेंगे तो दोहन उसी प्रकार से है कि कोई गाय माता के नीचे ग्वाला बैठता है, और ग्वाला अगर दूध निकालता है तो अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी रखता है और बच्चे के लिए भी बचाता है, गौ माता भी बचा लेती है। ये हमारा आमतौर पर दोहन की कल्पना है। और पाश्चात्य कल्पना कैसी है, दूध निकालने के लिए आदमी हटा के मशीन लगा लेते और दूध तो दूध माता का खून तक निचोड़ लेते। ये दृष्टिकोण पश्चिमी देशों का है, ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता है। हमारी संस्कृति जियो और जीनों में विश्वास करती है, लोगों को लेकर चलने में विश्वास करती है। इसलिए नदियों का दोहन करते हुए हमारे पूरे अंचलों के अंदर किसान अपनी फसल अच्छी खड़ी करे, व्यापारी उद्योग धंधे करे, अपने अपने काम सब करते करते अपनी जो मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला, उस भाव को लेकर चलते हुए हमारी सरकार चलेगी। एक बार फिर मैं आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की।